बीते दिनों हरियाणा के पानीपत में खालिस्तान मुर्दाबाद बोलने पर सिख युवक की पिटाई कर दी गई थी। दरअसल बीते दिनों जब गुरदीप नाम का युवक सेक्टर 13-17 के सामने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए गया हुआ था, तो उस दौरान कुछ युवकों ने गुरदीप को पकड़ लिया और उससे पहले हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए और फिर उसे बाद में खालिस्तान मुर्दाबाद बोलने के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया। इसके बाद उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई। इस दौरान उसकी पगड़ी भी गिराई गई और बेअदबी की गई। इस मामले में जानकारी देते हुए डीएसपी सुरेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जो बाद में जमानत पर बाहर आ गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच गहनता से कर रही है। डीएसपी सुरेश कुमार ने बताया कि अगर और भी धारा ऐड की गई तो उससे पहले कानूनी राय लेनी पड़ेगी। इसमें जो कंप्लेनेंट था, हमने तुरंत उसकी एप्लीकेशन जो उसने दी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसमें जो भी नामजद लड़कों के नाम आए उनको हमने तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। सर कोई खालिस्तान का मैटर भी आया, मामला क्या था सर? ये देखो, जो सीसीटीवी के अंदर सारी घटना इसमें कैद है। ये एक शराब के ठेके के ऊपर है ये झगड़ा, वहाँ की जो सीसीटीवी ली है उसमें पूरा मामला कैद है। एफआईआर में सर क्या लिखवाया, शिकायत क्या दी है सर? एफआईआर के अनुसार झगड़े का जो लिखवाया है वो चीज़ें उसके अंदर यही है कि झगड़ा हो गया और जो भी है उसके अंदर एलिगेशन उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। कुछ धारा और लगवाने की बात कर रहे हैं सर, बेअदबी की, वो उस बारे में हम लीगल ओपिनियन लेकर के जो भी सख्त कार्रवाई होगी उस पर करेंगे। इसमें सर नारे लगवाने का भी कुछ? हाँ, ऐसा लिखा है एफआईआर के अंदर, जो वर्जन है वो लिखा है, उसके अंदर वेरीफाई करके जो भी लीगल ओपिनियन में जो भी सेक्शन बनेगी उसको हम ऐड कर देंगे। वहीं घटना के बाद सिख समाज में रोष है। सिख समाज के लोग पानीपत एसपी से मिलने के लिए पहुंचे और आरोपियों पर बेअदबी की धारा दर्ज करने की मांग की। सिख संगठनों का कहना था कि हमलावरों के ऊपर हल्की फुल्की धारा लगाई गई, जिसके बाद वह जमानत पर बाहर आ गए। जी, मैं पेट्रोल डलवाने गया था और पेट्रोल के साथ में ठेका था जिसके वहाँ से मैं निकल रहा था। वहाँ पे 3 अज्ञात लोग ये खड़े थे, इन्होंने दारू पी रखी थी बहुत ज़्यादा। इन्होंने मेरे को बुलाया, सरदार इधर आ। मैं गया, मैं कहा हाँ जी। कहता बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैंने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला, उन्होंने बोला दोबारा बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैंने दोबारा बोला। कहता बोल खालिस्तान मुर्दाबाद। मैं कहा मैं नहीं बोलता, मैं कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपना गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगा तो मेरे को जाने नहीं दिया। फिर उन्होंने बहसबाजी चालू करी, मेरे को उल्टा बोला, सरदार तेरे 12 बज गए, लिखड़ खालिस्तानी आतंकवादी है वो। उन्होंने बहसबाजी चालू करी। मैं अपने बचाव के लिए ठेके के अंदर गया और उन्होंने ठेके के अंदर आके मेरे को मारा और मार पिटा की वीडियो पूरी फुटेज हमने मीडिया को दे दी है, पूरी सब कुछ आई हुई है सर। आपको जानते थे वो या फिर वैसे ही? सर मैंने पहले कभी नहीं देखा उनको, ना मैं उनको जानता था। क्या मंशा थी उनकी? उनका मकसद क्या हो सकता है आपको इस तरह से बुलवाना है या जानबूझ के पैसा? सर देखो, जैसे आजकल जातिवाद चल रहा है, मेरे को ये चीज़ लग रही है कि उन्होंने सरदार को देख के अभी इसको पकड़े, इसको सरदार देख के टारगेट करा कि इससे हमें कुछ ना कुछ ऐसा बुलवाएं या कुछ भी उल्टी सीधी बात करवाएं। नाम सर किसी को सपोर्टर है, नाम किसी के खिलाफ है। वी लीव फॉर इंडिया, वी लीव इन इंडिया। अब क्या कार्रवाई की मांग करते हो आप? सर जो बनती धाराएँ हैं, उन्होंने वहाँ से मेरे को भागने दिया, मेरी गाड़ी खोसी, मेरा मोबाइल उन्होंने खोसा, पगड़ी भी उन्होंने पगड़ी पे हाथ लगाया, पगड़ी की बेइज्जती करी, मेरे केसों की बेइज्जती करी, मेरे को पकड़ के खींचा बालों से। तो हम चाहते हैं जो बनती कार्रवाई होती है वो करनी चाहिए। एसपी से ने क्या कहा? एसपी सर ने पूरा आश्वासन दिया कि पूरी कार्रवाई होगी, जितनी बनती है, जैसे बनती है पूरा किया जाएगा। क्या नाम है सर? सरदार गुरदीप सिंह। मैं घर पे था, मैंने इनको कहा 20,000 रुपये निकाल के ले आऊँ। हाँ, ये गए थे तेल डलवाने पहुँच, कहते डैडी पैसे सुबह लाऊंगा मैं, अब तेल डलवाना गाड़ी में। तेल डलवाया तो कोई रात को जाना पड़ता था कि बुखार हो जाए। ये तेल डलवाए हैं, साथ ही ठेके पे खड़े थे 70 ये 5 लड़के थे जो भी। ये वहाँ आगे निकल रहा था, ऐसे कट कर रहा था, उन्होंने आवाज़ निकाली इसको। कहता बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। कहता फिर बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसने फिर बोल दिया। फिर कहता खालिस्तान मुर्दाबाद बोलो। कहता मैं नहीं बोलता, ना मैं जय बोल, ना हाँ करता हूँ ना करता हूँ, मेरे का कोई मतलब नहीं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पीटा। बेटे का फ़ोन आया भी ऐसे, मेरे को नहीं आया, मेरे बेटे को दूसरे को आया, भाई यहाँ जल्दी आ जाओ। मैंने कहा पता नहीं क्या, वो इसको लेके चले गए तो लड़ाई हुई है इनकी। मैं फिर इसको लेके हॉस्पिटल गया, इसकी डॉक्टरी करवाई। डॉक्टरी कराने के बाद हम रात को 12:30 बजे करीब 13-17 चौंकी हुए हैं। वहाँ पे पुलिस वाला कहता है तेरे लड़के दारू पी रखे। मैं ये लड़का, ये मेडिकल है, आप कराओ। और वो आदमी कहा कहता है आए थे हमने छोड़ दिया। मैंने क्यों छोड़ा आपने? उनकी डॉक्टरी क्यों नहीं कराई आपने? उनकी डॉक्टरी बनती थी, क्यों नहीं कराई? ऐसे क्या छोड़ दिया? आप हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं हम लड़के को ना लेके आते, आप तो कहना हर एक अगर 4 लड़के थे, आप भी तीसरे प्रकट करो। मैं परेशान हो गया। उस टाइम हमारे पास वीडियो कॉल नहीं थी। मैंने परेशान में इसको पूछा, कहता डैडी मैं अकेला था। फिर दूसरे दिन हम इसको कहा वीडियो निकालो।
हम ठेके पे गए, इतनी देर में ऐसे कहता, थानेदार साहब कहते हैं मैं जाता हूँ लेता हूँ, इतनी देर में वहाँ पे ले आई वीडियो बनवा के, ये ले हमने कहा हमें दो, कहता आपको नहीं दूंगा, मैं कोर्ट में पेश करूँगा। मैंने कोई बात नहीं, फिर मैं हम ठेके वाले के पास गए, रिक्वेस्ट की, उसने रिक्वेस्ट करने से हमें दे दी। फिर थानेदार उसको गुस्से हुआ, वापस तुमने क्यों सरदार को दी है? हाँ जी, हमने उस हमारे पास अगर सीसी कैमरा ना होता हमारी कोई कार्रवाई, इंस्पेक्टर सब तो सुन ही नहीं रहे बिल्कुल। मैंने उनको जब दो दोषी पेश किए, कहते हमने धारा ये लगाई है 751 ये, मैं कही तो लड़ाई की है, दूसरी कहाँ है? कहते यही बनती है, लड़ाई हुई आपस में। मैं कहा नहीं सर जी बाहर बूढ़ पिट रहे, कहते तुम्हारे पे क्या सबूत है? मैं को कोई बात नहीं, कोर्ट में पेश किया, इन्होंने जमानत उनको दिला दी 2 को। और हमने जब शीशे दिखाई ये हमारे को, फिर कह रहा ये लिख के दो, कोई मोबाइल नहीं छीना, कोई गाड़ी नहीं छीनी। मैं कहा सर जी क्यों लिख के दूँ? आप लिखो, हमने बरामद की, फिर हम लेंगे आपसे। हम ऐसे कैसे आपसे गाड़ी ले जाए सामान? फिर हमारी सुनाई नहीं, मतलब कुल मिला के 13-17 में कोई सुनाई नहीं हुई 1% भी। और आज एसपी साहब के पास है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बड़ी दिल से बात सुनी है और पूरी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उनके और जो साथ संगत आई इनका भी धन्यवाद और मीडिया का भी धन्यवाद। आरोपी आपके लड़के को जानते थे? बिल्कुल नहीं जानते सर जी, कोई जान पहचान नहीं। जो तो बाद में पता चल रहा है 2 हरिनगर के थे, 2 तहसील काम के थे, कहाँ था। हाँ पूरे फुल शराबी थे वो, इन्होंने मेडिकल ही नहीं कराया पुलिस वालों ने उनका। आपका लड़के का नाम क्या है? सरदार गुरदीप सिंह है, एल्टिविशन ज्वेलरी की दुकान है हमारी इंसार चौक में, सिंहपुरा जो एल्टिविशन ज्वेलरी, वहाँ पे बैठते हैं दोनों भाई। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम बलबीर सिंह है, मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ, हरिनगर मेरी फैक्ट्री है, अपनी वर्कशॉप। जो 10 तारीख को 13-17 ठेके पे लड़कों ने जो मारपीट की थी, अच्छी तरह इसके बाल पकड़े के सीटा था, इसकी पगड़ी उतारी थी, जिसको कि सिख धर्म कभी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि सिख धर्म दूसरों की इसकी पगड़ियाँ बचाने के लिए, दूसरों की इज्जत बचाने के लिए बना है। और हमारे साथ ऐसा जो कारनामा हुआ उसके लिए SHO साहब को कंप्लेन दी थी, उन्होंने हल्की सी धाराएँ लगा के इनको बिल्कुल एक ऐसी तरह से फ्री कर दिया जैसे कुछ हुआ नहीं है। इसके लिए आपको पता है परसों सिख समाज की मीटिंग हुई थी, तो आज सभी गुरुद्वारों के एक प्रधान, एक जो मौजूदा आदमी आए हैं, SP साहब से मिले हैं। SP साहब ने हमारी पूरी बात सुनी है और 100% आश्वासन दिया है कि इनके ऊपर जो भी धाराएँ बनती हैं 295 जो किसी की पगड़ी उतारना धर्म के प्रति है, 153 और 389 जो कि डकैती की बनती है। लड़के का मोबाइल और स्कूटी खोसी थी इन्होंने, जो CCTV में आई है। और SP साहब ने खुद कहा कि इस मामले की मैं खुद जाँच करके जल्दी ही दोषियों की सारे की गिरफ्तार करूंगा, जिसके लिए SP साहब का धन्यवाद भी करते हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है सिंह साहब इसमें? हाँ 2 लोग, हाँ 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनमें 2 को जमानत मिली है। उनके भी SP साहब ने कहा 100% उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि मामला SP साहब के संज्ञान में आ चुका है, उन्होंने सारा देख लिया हुआ है। कुछ नारेबाजी भी लगवाने की कोशिश की थी उन्होंने, कुछ ऐसा शुरुआत में? हाँ उन्होंने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान तो हमारे लिए जिंदाबाद है। हिंदुस्तान के अंदर 87% हम लोगों की कुर्बानियाँ हैं, इसलिए हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है। उनका खालिस्तान मुर्दाबाद, उसके लिए हमें हमारे किसी भी सिख धर्म का खालिस्तान से कोई मतलब नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम शांतिप्रिय लोग हैं, हमारा सेवा भाव का कार्य है। तो इस तरह का किसी को उकसा के करना, उकसाने पर किसी को कहना, ये बड़ी गलत बात थी, जिसको लेकर उन्होंने इसके साथ मारपिटाई की है। कौन लोग हैं सर, वो कहाँ के है जो आरोपी है, वो क्या मंशा थी उनके पीछे? उनकी मंशा समाज के अंदर माहौल ख़राब करने की थी पूरी तरह से। ये जो सिख हिंदुओं के पानीपत के अंदर मेरे हिसाब से मैंने देखा है, चाहे गीता जयंती हो, चाहे गुरु नानक जयंती हो, सभी सिख समाज मिलकर आपस में एक भाईचारे का संदेश पानीपत में है, वो कहीं और नहीं है। ऐसे लोग इसको माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हमने SP साहब को आज दरखास्त दी है। ठीक है, अपना नाम बता दें। सरदार हरविंदर सिंह लाडी। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।